राजनीति भी अजब गजब का खेल है। चुनाव आते ही नेताजी के तेवर व्यवहार सब कुछ बदल जाते हैं। अब देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है। वोट पाने के लिए न जाने क्या क्या खेल हो रहा है, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब इस इंदौर के सामवेर सीट से प्रत्याशी नेताजी को देखिए, राजेश सोनकर को, इन्होंने वोट मांगने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया। कहीं वोट मांगने के लिए गए, कोई महिला अपना बर्तन मांज रही थी, इन्होंने देखा कि कैसे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जाए, वो महिला के साथ बर्तन धोने में लग गए, बर्तन मांजने लगे। और यही नहीं, वो वहाँ तब तक ये डटे रहे, धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो गई कि नेताजी बर्तन मांज रहे हैं, तो तब तक बर्तन मांजते रहे जब तक कि उसका पूरा बर्तन धुल नहीं गया। तो ये तो है राजेश सोनकर जी का हाल। ये इंदौर का किस्सा है, सामवेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब दूसरे नेताजी का हाल सुनिए। दूसरे नेताजी ने ये तरीका अपनाया। ये खटीक साहब हैं, ये सपाक्स से उम्मीदवार हैं और ये गुना से सपाक्स के उम्मीदवार हैं। क्या भाई, तो जो रास्ते में मिल जाए, बच्चा बूढ़ा महिला कोई भी मिल जाए, उसका पैर छू रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमें इस बार जिता दो। सपाक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य आजमा रही है, जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि सपाक्स सवर्णों और पिछड़ों की बनाई हुई पार्टी है जो कि आरक्षण का विरोध करती है, जो बहुत सारे इश्यूज हैं उसका विरोध करती है। और इसी सपाक्स ने मध्य प्रदेश और मामा शिवराज की सरकार के नाक में दम कर दिया था, जहां जगह जगह विरोध शुरू हो गया था कि ये सवर्णों का इलाका है, यहाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST को लेकर के फैसला दिया था, उसको बदलने के लिए तुरंत आपने कानून ले दिया था, उससे नाराज होकर के। और ये एक सपाक्स जो है नई पार्टी बनी, अब वो चुनाव लड़ रही है, उससे मामा शिवराज को दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो होगी, क्योंकि यदि सवर्ण जो है नाराज होते हैं तो वो वोट बैंक तो बीजेपी का ही माना जाता है। अब तीसरे नेताजी की कहानी सुनिए। अब ये महंत जो है रूपनाथ जी है, भादरा सीट से बीजेपी के टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी में टिकट के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टिकट के लिए बहुत मारामारी थी। अब ये रूपनाथ जी ने सोचा कि अच्छा कमल नहीं खिला या कमल नहीं खिलाने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब हम हाथी पे बैठेंगे। बस क्या था, जो है आनन फानन में पहुंच गए बसपा के दरबार में, वहाँ से टिकट ले आए और कहा कि अच्छा रुकिए मैं आपको बताता हूँ। फिर हाथी पे सवार हुए और उसके बाद पहुंच गए नामांकन करने के लिए। पीछे पीछे भीड़, क्या भाई तो महंत रूपनाथ जी। अब कहाँ महंत रूपनाथ जी, वैसे भी महंत लोग जो है भाजपा के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं, कहाँ उन्होंने हाथी की सवारी कर ली तो भीड़ तो लगनी ही थी। सो भीड़ लग गई और वो भी हाथी पे सवार करके वो नामांकन करने जा रहे हैं तो भीड़ तो लगनी ही थी। अब ये चौथे नेताजी को जरा देखिए, ये मंत्री जी हैं अपने जो बाइक पे पीछे बैठ के जा रहे हैं, ये राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। और मालूम है इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ ये हुआ कि इनको जो है पंडित जी ने बताया था कि आपको 2:11 पे अपना नामांकन करना है। जुलूस के साथ जो है ये नामांकन कर, मतलब वैसे चले तो पीछे से भीड़ जुट गई तो अपनी खुली जीप में जा रहे थे। तभी किसी ने कान में फुसफुसाया कि अरे वो तो मुहूर्त निकला जा रहा है, 2 बजने को है और 2:11 पे मुहूर्त है। अब इन्होंने देखा कि क्या किया जाए, क्यों तो जाम में तो बुरी तरह से फंस गए। अब इन्होंने एक समर्थक को बुलाया जो बाइक पे, और बाइक पे पीछे सवार हुए और पहुंच गए वहाँ पे एकदम टाइम से। नेताजी खैर राठौड़ साहब पहुँच गए, नामांकन टाइम से हो गया मुहूर्त में। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्योतिषी महोदय की राय मान करके इन्होंने मुहूर्त में तो नामांकन कर दिया, क्या सीट भी निकाल पाते हैं? क्योंकि अब की बार एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी चल रहा है कि आज तक आपने क्या किया। तो चुनावी चक्कल्लस में आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको ऐसे अजब गजब के किस्से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि नेताजी लोग आजकल क्या कर रहे हैं।